हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ का टॉपिक जो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहां तक बात की थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि ट्रांजिटिव रिलेशन होते क्या है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं इन सब का कि क्या चीज है, और ये होमवर्क पे बात की थी, इस पे भी बात करेंगे। एक क्विक रिवीजन कर देते हैं फटाफट। ठीक है, क्या था सर? सबसे से पहले सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है सर आपका डबलेट्स या फिर इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है, डबलेट्स। तो डबलेट्स क्या है? कोई भी रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन सेट ए में, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अपने आप से क्या होगा? रिलेशन होगा। अपने आप से क्या होगा? रिलेटेड होगा। अगर इस पे ओनली वर्ड लग जाता इटसेल्फ ओनली, तो ये क्या हो जाता? तो ये आइडेंटिटी हो जाता। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। याद आया ना? याद आया ना? अगर ओनली लग जाएगा तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, बट हमें आइडेंटिटी रिलेशन अभी लगाना नहीं है। फिर बात करते हैं इसके, तो इसको लिखाते कैसे? आर इज रिफ्लेक्सिव क्या होगा? इस तरह से, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, all value of a belongs to a such that a belongs to r, such that elements of a belong to r। ठीक है, इसके फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे उनका डबलेट्स होना चाहिए भाई, उनके सारों के डबलेट्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। बाकी हमें अब देखो यहाँ 1 1 है बट 2 2 और 3 3 नहीं है, तो इसलिए इसने इसको रिफ्लेक्सिव कहने से मना कर दिया। यहाँ 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, तो इसने यहाँ से इसको कहने से रिफ्लेक्सिव कर दिया, मना कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों के डबलेट्स है, बाकी से कोई मतलब नहीं। ये रिफ्लेक्सिव, बाकी इसमें कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं। जो सेट के एलिमेंट्स है उनके डबलेट्स होने चाहिए, और एम्प्टी सेट आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ठीक है, चल फिर बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है सर? लेफ्ट और राइट इक्वल। तो आर की रिलेशन, कोई रिलेशन आर, ठीक है, कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। जो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी जो एलिमेंट्स हैं जो आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सर बी और ए बी आर को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन छोड़ो, हमने ये लिखा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बी आर को बिलोंग करने चाहिए। तभी तभी हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है सर? वो रिलेशन सिमेट्रिक है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। तभी हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। राइट, आई बात समझ में? तो इसका भी एग्जांपल यहाँ पे ले लिया था। 1 2 3 4, 1 2 है बट 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं था। 1 1 है, 2 2 है। तो मैंने आपको बताया था हर एक रिफ्लेक्सिव यानी हर एक डबलेट जो है सिमेट्रिक भी होता है, और हर एक रिफ्लेक्सिव जो है ट्रांजिटिव भी होता है। इस पे भी हमने बात की थी। तो सर ये 1 1 है, ये 2 2 है, ठीक है, तो 1 1 2 2 और 2 1, 2 1 का उल्टा सर 1 2 यहाँ मौजूद है, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है, और ये तो सिमेट्रिक है, तो ये तो ऑलवेज ही सिमेट्रिक रहेगा डबलेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं 1 1, अगेन ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो एवरी रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। कि जो एम्प्टी सेट होता है ना बच्चों, जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, बस क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस चीज का याद रखें। फिर आप जो है 1 3 का उल्टा 3 1 यहाँ पे, 4 2 का उल्टा 2 4 यहाँ पे है सर, तो सर ये भी होगा। 1 4 का उल्टा 4 1 है, 2 3 यहाँ पे नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 यहाँ पे नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमने यहाँ करके बताया था, इसको देख लेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कोई भी सेट ए, कोई भी सेट ए, फॉर एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए, रिलेशन आर ऑन ए, कोई रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। वो ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहलाता है सर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। बी सी भी आपके आर को क्या करेगा? बीसी भी हमारे आर को क्या करेगा? बिलोंग कर रहा होगा। बीसी भी हमारे आर को बिलोंग कर रहा होगा। तो सर इस कंडीशन में आपका एसी भी हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। क्या बोल रहा है? इफ ए बी बिलोंग टू आर, बीसी बिलोंग टू आर, तो देन एसी भी हमारे आर को बिलोंग करना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल पे हमने बात यहाँ पे की थी, तो एग्जाम्पल्स इसके कुछ ऐसे थे। ए बराबर 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3, मैंने बताया एवरी रिफ्लेक्सिव जो है ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो यस, ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अब देखो 1 1 है, 2 2 है, BC है। अब ये देखो 1 1 तो हो जाएगा AB,
2 भी हो जाएगा। एवरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, सर एक कंडीशन क्लियर है। अब ये बचा 1 2 से, इस 1 2 को किसके साथ कंपेयर करें, इस 1 2 को किसके साथ कंपेयर करें। अब आपने देखा 1 यहाँ पे है तो ये आपका बी रहा होगा, तो यहाँ पे ए बी है ना, ए बी, तो यहाँ से बी सी। अच्छा आप बोल सकते हो, सर जरूरी है इसको भी तो मैं ए भी ले सकता हूँ, आप ये भी तो बोल सकते हो कि इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, बी 2 है तो बी, सर यहाँ भी 2 है बी सी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा, यानी 1 और 2 भी हमारे आर को बिलोंग करना चाहिए, तो यस ये 1 2 है, तो 1 2 ही तो है ये। तो आप कैसे भी कर लो, आपको ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आपका किस चीज की, फिर बात करते हैं आप इसकी 2 3 3 1 1 2 की। तो आप यहाँ देखो सर 2 3 है, 3 1 है, बट 2 और 1 नहीं है, 2 1 की जगह क्या है 1 2 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बी, ठीक है, R4 ए बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पे। यहाँ पे क्या है आपको बोला गया ए और बी, केवल इतना ही होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, यस ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि सर मेरे पास ए बी तो है, बट मेरे पास बी सी तो है ही नहीं। जब मेरे पास बीसी ही नहीं है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि एसी होगा कि नहीं होगा सेट के अंदर या रिलेशन के अंदर। तो सर जब ए बी है बट आगे बीसी नहीं है, यानी कि पूरी डिटेल नहीं दी गई है, तो भी आप क्या बोल सकते हो इसको, यस इट इज ट्रांजिटिव। एम्प्टी सेट ट्रांजिटिव होगा, ये भी आपको बता दिया, ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा। कैसे, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए था, ए सी मतलब सर 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए था, ऑलरेडी 1 2 यहाँ पे है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, कल बताया था। फिर बात करते हैं, इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था, चलो जरा बताएं ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो कोई भी एक अगर गलत हो जाता है ना, तो पूरा ही पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। अगर मैं 1 2 को याद कर रहा हूँ ए बी, तो बी सी ये हो गया, तो ए सी यानी कि 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 यस है। बच्चा इतना देखेगा और इसको सही कर देगा। बेटा इतना नहीं, हर एक को चेक करना है, तो सर हर एक को चेक करने का मतलब क्या है, हर एक को चेक करने का मतलब किसी को भी, अब जैसे 2 1 है, इसको ले लूं ए बी, तो बी सी ये लेना पड़ेगा, तो 2 1 यहाँ होना चाहिए, 2 1 है सर, ठीक है आपने कर दिया। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं, इसको ए बी 1 1 1 के साथ अब बी है, बी 1 ये रहा, बी सी, तो सर ए सी यानी कि 1 3 होना चाहिए, 1 3 है कहीं, वे में 1 3 है ही नहीं हमारे पास कहीं, तो दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता है, तभी आप बोल सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। ये तो रही हमारी कल तक की बात, एक शॉर्ट रिवीजन हमने कर लिया, क्विक रिवीजन कर लिया। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी पीछे की वीडियो हमारी देख ले, इससे पहले की पार्ट 3 हमारी वीडियो होगी, उसमें देख ले और उसमें चीजें समझ ले। बात करते हैं आगे की इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाता है, बच्चों, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है। तो सर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि वो रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो डेफिनेशन नहीं लिखा हो रहा हूं, क्या रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड इफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी बात है, आपको यहां बता दिया। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो क्या है, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। आई बात समझ में, चलिए। तो ये एक तरह का हमारा इंट्रोडक्शन इसमें खत्म हो गया सब कुछ। नाउ अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अब देखें। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोशिश रहेगी आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें भी हों, सीबीएसई के एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, क्योंकि और एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन भी होंगे, सब इसमें होंगे। क्यों, क्योंकि आप अगर दूसरे किसी भी बोर्ड के हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में, चाहे वो आईएससी बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम पर एनसीईआरटी क्वेश्चन भरपूर देखने की मात्रा में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। आपके आईएससी के क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे, सब इसमें करा जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बताओ क्या आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे रिलेशन आर इन द सेट ए, क्या है, डिफाइंड एज, जो रिलेशन आर है किसमें सर, सेट ए में। जो रिलेशन आर है सर किसमें, सेट ए में, वो किस तरीके से डिफाइन किया गया, वो इस तरह से डिफाइन किया, रिलेशन एक्स और वाई होंगे, और एक्स वाई वो एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन 3x - y को फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं इसमें रिलेशन,
सबसे पहले सेट लिख देते हैं। सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। ठीक है, रिलेशन जो आपको दिया गया वो दिया गया एक्स वाई इज सच दैट, इस तरीके से बताया गया है कि ये वाली कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक रिलेशन है ना। अब मैं एक आपसे एक बात बोलूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात मैं रखता हूं, एक राम है और एक श्याम, ठीक है। मैं बोलता हूँ राम की श्याम की एज राम से 3 गुना है, ठीक है। राम की एज श्याम से 3 गुना, यानी अगर 10 साल का है तो ये 30 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया कि जो राम है वो इससे तीन गुना छोटा है, या जो श्याम है वो इससे 3 गुना बड़ा है उम्र, एक ही हो गया। या फिर इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि सर इन दोनों की उम्र के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 साल है। ये भी कह सकते हैं इन दोनों की जो उम्र का डिफरेंस है वो 20 साल है। कह सकते हैं इस बात को, जी सर बिल्कुल कह सकते हैं कि इन दोनों की जो डिफरेंस है, जो इन दोनों की उम्र का डिफरेंस है, इन दोनों की उम्र में अंतर 20 साल का अंतर है इन दोनों की उम्र में, ये भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इन दी माइनस जो था इसने क्या बताया, रिलेशन ही तो बताया। ये क्या इन दोनों के बीच का एक रिलेशन बताया। इस रिलेशन को चाहे आप ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, बात एक ही है, कंडीशन एक ही है ना। कोई शब्द देखो, बोलने का तरीका अलग है, किसी को समझाने का तरीका अलग है, बट उसका जो रिजल्ट है, जो हम समझाना चाह रहे हो एक ही है कि भैया वो 20 साल छोटा है, ठीक है, या उससे 3 गुना बड़ा है। अब आप यहाँ पे देखें कि सर इस कंडीशन में ये हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हम देखेंगे, यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है इसको जो हमें दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो हमको यहाँ दे रखा है आर एज आर, तो आप देखें क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3x इक्वल टू वाई, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3x इक्वल टू वाई, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता y बराबर 3x, यानी जो y होंगे वो x के 3 गुना होंगे, जो y होंगे वो x के क्या होंगे 3 गुना होंगे। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि रिलेशन क्या है मेरा, इस तरह की चीज को भी डिफाइन कर रहा है। तो देयरफॉर रिलेशन अब किस किस को अलाउ करेगा, रिलेशन किस किस को अलाउ करेगा, केवल उन कंडीशन में अलाउ करेगा कि जहां y और उसका 3 गुना मौजूद हो, ठीक है। तो यानी कि या फिर तो अब देखो इसका मौजूद 1 का 3 गुना क्या होगा 3, है ना। 2 का 3 गुना क्या होगा 6, क्योंकि y क्या है x का 3 गुना है, y क्या है x का 3 गुना है, y क्या है x का 3 गुना है। फिर 3 का क्या होगा सर 9, 4 का क्या होगा सर 12, 5 का क्या होगा सर 15, ऐसे चलते जाओगे क्या। बस यही आपको सोचना है, ये आपका गलत हो जाएगा 5 15, क्यों, क्योंकि 15 तो हमारा है ही नहीं ना, हमारा कहाँ तक है 14 तक है, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं, हम यहीं पे क्या हो जाएंगे, यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आप ऐसे बनने लगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है, रिलेशन इन द सेट ए या रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब क्या है बच्चों, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए, यही है रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब यही है, एक क्रॉस ए। अब यार इसके लिए तुम अगर ये करने लग गए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करने लग गए, फिर 1 7 1 14 तक, है ना। फिर 2 की बारी आएगी 2 1 2, फिर तो पेज भर जाएंगे भैया, पेज क्या कॉपी भर जाएगी, इतना करने लगे इतना टाइम, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। हमें पता है कि जो रिलेशन बनना है इनके क्रॉस प्रोडक्ट से ही बनना है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर से ही बनना है, तो हमने यहीं से बना दिए, ठीक है। तो आप देखो 1 3 कहाँ से आया होगा, 1 3 यहीं से आया होगा, ये 1 3 1 3, ठीक है। वैसे 2 6 भी यहीं से हम ढूंढ के लाएंगे, 3 9 भी, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हम करेंगे। चलो ये तो हो गई रिलेशन की बात, ठीक है। तो सर रिलेशन हमारे पास क्या है 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमारे पास रिलेशन बन के तैयार है। आइए देखते हैं, तो फिर से लिख देते हैं, रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन आ गया सर 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और सेट ए हमारे पास क्या है 1 से लेके 14 तक।
चलो इसको रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले बात करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले हर बार आप कंडीशन लिखेंगे। आपको पता है ऑल वैल्यू ऑफ ए जो सर सेट ए को बिलोंग करती है, तो उसकी कंडीशन क्या है, उसके डबलेट्स जो है रिलेशन आर में होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है ऑल वैल्यू ऑफ ए जो बिलोंग करेंगे सेट ए को सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, कि हमारा ए क्या है, आर को बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो सर इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, नाउ नाउ ठीक है। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, नाउ अब जो है आप देखेंगे यहाँ पे सेट ए क्या था, सेट ए भी लिख दो, सेट ए 1 से लेके 14 तक था, 1 2 3 4 5 6। तो रिफ्लेक्सिव की क्या बात बताई थी, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि भाई मेरे सेट ए के ना सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए भाई, सारे एलिमेंट्स का डबलेट, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 1 का डबलेट है क्या इस रिलेशन में, 1 1 1 1 1 नहीं है सर, है ही नहीं, तो आप बोल सकते हो। तो हियर देखो, यहाँ आप सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी गलत हो गया ना, कोई एक भी गलत हो गया तो पूरा ही वो गलत हो जाता है। यानी कोई एक भी, जैसे होता है ना, दुनिया आपकी कितनी भी अच्छाई कर लो, आप कितने भी किसी के लिए अच्छे काम कर लो, किसी आपसे बस एक गलती हो जाए ना तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। एक गलती अगर हो जाए वो याद रखेंगी, बट आपकी जो आपने अच्छे काम किए उसको याद नहीं रख, एक गलती हो जाए उसे याद रखेंगे यार। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, तो आप लिखोगे हियर वही कंडीशन है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 जो है हमारा सेट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है सर, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल सी बात, हो गया खत्म, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक के लिए आप लिखना पड़ेगा, इफ कंडीशन क्या थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बी आर को बिलोंग करेंगे, ठीक है, रिलेशन को बिलोंग करेंगे। और बता दो जो ये ए बी है ना, ये किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। नाउ आप देखो हियर, इधर क्या हो रहा है सर, इधर ये हो रहा है कि 1 3 तो हमारा है, बट 3 1 कहाँ है, रिलेशन में ए बी तो है, 1 3 तो है, बट 3 1 कहाँ है। अगर इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, 1 3 है तो सर 3 1 कहाँ है, 3 1 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कैसे बोल दोगे आप इसको सिमेट्रिक है, तो आप बोल दोगे हियर 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. R क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। R हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन बनती है, फॉर एनी ए बी सी एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन सर ए सी भी हमारे आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ए सी भी हमारा क्या होना चाहिए, इसको बिलोंग करना चाहिए। ये कुछ ऐसा बोल रहा है। तो अब आप देखो सर, यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर ना, तो ए बी बिलोंग्स, अगर 1 है ए बी, बी सी आपको दिख रहा है, तो ए सी यानी कि 1 और 9 भी होना चाहिए, तो 1 और 9 तो है ही नहीं सर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी यानी कि 1 और 9 भी आपका होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो आप क्या लिख दोगे, तो हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर and 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R. Therefore, R is
नॉट ट्रांजिटिव। आर सर क्या है हमारा, ट्रांजिटिव नहीं है। आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में? इजी था। पहले क्वेश्चन से तो हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को करने कैसे, लिखने का तरीका कैसा है ना, ये चीज पता लग गई है। तो आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी के? क्लियर? चलिए नाउ देखो इसको जरा एक बार, कैसे आप इसको कर सकते हैं। एक बार देखो इस क्वेश्चन को। ये हमको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। क्या बोला गया है, रिलेशन आर है इन द सेट एन, इन द सेट एन या फिर ऑन द सेट एन, ऑन इन कुछ भी बोल सकते हैं। रिलेशन आर जो है किस पे है, सेट एन पे है। और एन सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, जो कि डिफाइन किया गया ऐसे। रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया, एक्स वाई एलिमेंट्स होंगे इसके, और वो ऐसे होंगे, उनके बीच के रिलेशन, एक्स वाई के बीच का रिलेशन क्या है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। वाई होगा वो एक्स से 5 ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बोला गया। जरा खुद से इसमें रिलेशन बनाओ, सेट क्या होगा जरा बताओ मेरे को। चलिए चलिए देखेंगे क्वेश्चन। रिलेशन आर आपका बोला गया इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सर सेट एन है, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, अगर मैं बताऊं आपको, तो एन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, वन से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो एक इनफाइनाइट सेट है ये, है ना। तो इनफाइनाइट सेट के लिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना सकते हम। कैसे बना दोगे इनफाइनाइट सेट के लिए, बनता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा ऑर्डर पेयर, राइट। एंड रिलेशन जो यहाँ पे बोला गया है सर, रिलेशन कुछ ऐसा बोला गया है कि एक्स वाई, और सर वो इस तरीके से बोला गया है एक्स वाई कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एंड जो x है सर वो लेस देन 4 है। x क्या है, लेस देन 4 है, x 4 से ज्यादा नहीं हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पे रिलेशन इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स बनाऊं। इसके अंदर रिलेशन क्या बोलेगा भाई, मेरे सेट में रिलेशन देखा जाए तो एक सेट है, सबसेट ही तो होता है, सबसेट ही तो होता है, तो एक सेट ही हुआ रिलेशन में। तो रिलेशन ये बोलेगा भाई मैं अपने अंदर केवल उनको अलाउ करूंगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो उसने बोला चलो भाई आ जाओ, अगर y जो है x से 5 ज्यादा होगा, अगर y 1 है तो x 6 है, y 1 है तो x 6 है, क्योंकि 1 प्लस 5 6, y 2 है तो x 7 है, ठीक है, क्योंकि 5 ज्यादा है। y x 3 है तो y 8 है, क्योंकि 3 से 5 ज्यादा है। x मतलब आगे वाला x होता है, तो x आगे पीछे वाला y होता है, तो इससे 5 ज्यादा है। और x लेस देन 4, अब यहाँ देखो यहाँ 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन 4 बोला है। हाँ अगर लेस देन इक्वल्स टू बोला होता तो आप 4 ले आते, बट इसने इतना ही बोला, तो यहीं पे आप ब्लॉक कर देंगे, यहीं पे हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे केस, अब देखो यहाँ पे केस, पहले देख लो फॉर रिफ्लेक्सिव, वही लिखोगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, जो ए है वो आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हियर आपके सेट में ऑल नेचुरल नंबर्स है, तो आप किसी का भी ले लो, एग्जांपल हियर 1 1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive, ठीक है। फिर आ जाओ सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, फॉर एनी ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी देन बी ए, यानी इसका उल्टा, बी आपके आर को बिलोंग करना चाहिए। बट हेयर हेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे आप देखोगे 1 6 तो बिलोंग कर रहा है, बट 6 1 यहाँ पे है नहीं। हेयर 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore R is not symmetric, R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। नाउ फॉर ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, फॉर एनी ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन ए सी भी हमारे आर को बिलोंग करना चाहिए, ये सिमेट्रिक हमारे को बोल रहा है। जरा अब मुझे बताओ, देखो सोचो, क्या ये आपका ट्रांजिटिव, दो तो मैंने बता दिया, तीसरा खुद देखो, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, रिलेशन आपके सामने है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, चलो जरा देखो, चलिए बताएं भाई। देखो ये आपका यहाँ पे देख लिया, अब देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखो ये मैं तो बोलूंगा दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। क्यों बोलेंगे सर ट्रांजिटिव, देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे ए है, बी है, यानी 1 6 है, बट बी सी नहीं है, बी सी मतलब 6 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, 6 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, चाहे इस केस में ले लो, चाहे वो इस केस में ले लो, ए है बी है, तो बी यानी कि 7 होना चाहिए था, 7 से कोई स्टार्ट नहीं, ना इधर स्टार्ट है ना इधर स्टार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। चलो इस केस का ले लो, ए इसको ले तो बी, तो बी के लिए 8 होना चाहिए आगे, तो सर 8 यहाँ भी नहीं है, 8 यहाँ भी नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो हमारे पास वही वाली कंडीशन हो गई, भाई ए बी तो है बट बी सी तो है ही नहीं, कंपेयर किससे करें, ए बी तो है बट बी सी तो है ही नहीं, तो जब बी सी ही नहीं है तो ए सी कैसे पता लगेगा, तो आप लिखेंगे हेयर, तो यानी कि ट्रांजिटिव है, इनके सारे लिख दोगे आप हेयर, हेयर 1 6 बिलोंग्स टू आर, 2 7 भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एंड 3 8 एंड 3 8 also belongs to R, therefore R is transitive, ये आपका ट्रांजिटिव होगा, बस यहाँ थोड़ा समझने की बात है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस